हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जो कि एमपीपीजीसीएल रिक्वायरमेंट 2023 में आया हुआ है। तो मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं केवल डिस्कस करने वाला हूं शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनी का जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें मैंने बताया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी बच्चों के लिए मैंने बता दिया है कि हमारा जो है एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, टोटल पोस्ट क्या है, एग्जाम कितने घंटे का होगा, कितने उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो एज इट इज रहेंगी, चाहे वो टेक्निकल की भर्ती हो या केमिस्ट की भर्ती हो। आज मैं मुख्य बिंदुओं में मेन पॉइंट्स में डिस्कस करने आया हूं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों का या मेरे कुछ जो है तो यूट्यूब फैमिली व्यूअर्स का जो है तो एक मैसेज आया था कि सर जो है तो आप शिफ्ट केमिस्ट की थोड़ा सा जानकारी मुझे स्पेसिफिक बता दें तो जो है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन, जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं आज शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनी का। ओके, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले ऑलरेडी एक वीडियो डली हुई, उसको जाकर के देख सकते हैं। यहां पे केवल केमिस्ट की बात होगी और केमिस्ट के बारे में हम लोग जो है देखने वाले हैं डिटेल में नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो जो शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनी की जो एमपीपीजीसीएल में रिक्वायरमेंट आई हुई है 2023 में, उसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 15 है, मात्र 15 रखी गई हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 15 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 5 है, एससी की 2 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 4 है और ईडब्ल्यूएस की जो है तो 1 रखी गई है। इसकी हम योग्यता की यदि बात करें तो योग्यता जो है उसमें जो है तो आपका बीएससी के साथ में एमएससी होना अनिवार्य है, और वो भी एमएससी किससे होना चाहिए? केमिस्ट्री से होना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे जो केमिस्ट्री किए होंगे स्टूडेंट्स वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपकी एमएससी केमिस्ट्री से हो वो यूजीसी या आईसेक्ट से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। यदि हम बात करें मिनिमम परसेंटेज की, तो यदि ओबीसी और जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री किया है और केमिस्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनका परसेंटेज जो होना चाहिए वो कम से कम ग्रेजुएशन और एमएससी में 65 होना चाहिए। यदि वहीं पे हम बात करें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, तो 55% कम से कम होना चाहिए। यदि ऐसे केमिस्ट जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो केमिस्ट्री से एमएससी किए हैं फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी एमपीईएसबी में, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर उन्होंने पहले से काम किया है, पहले से उनके पास 1 आध साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन की योग्यता रहेगी वो 60% की रहेगी। अर्थात क्या है मिनिमम परसेंटेज? तो हम बात करें ओबीसी और यूआर अर्थात जनरल की, तो 65% होना चाहिए एमएससी और बीएससी में। ओके, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी की अगर छात्र हैं तो 55% कम से कम होना चाहिए आपकी डिग्री डिप्लोमा में, है ना, अर्थात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर काम किया है, उन्होंने संविदा बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी भी बेसिस पे यदि आपने एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यदि आपने काम किया है और आपके ग्रेजुएशन और केमिस्ट्री एमएससी में अगर 60% है, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए 60% जो है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है। किसका? क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन का जो आपका जो है परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम जनरल और ओबीसी का 65 होना चाहिए, और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी का 55% होना चाहिए। अब हम बात करें एज की, तो एज सेम है जो मैंने पहले नोटिफिकेशन में चर्चा किया हूं, तो उसमें 21 वर्ष मिनिमम है ना, कुछ 18 वर्ष भी है लेकिन वो डिप्लोमा के लिए है। ये 21 वर्ष केमिस्ट के लिए है, 48 वर्ष मैक्सिमम है। एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के हैं तो 5 वर्ष की छूट में मिलेगी। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि एमपीपीजीसीएल की जो रिक्वायरमेंट आई हुई है उसमें एमपी डोमिसाइल होना जरूरी है। एमपी डोमिसाइल वाले ही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, और यदि एमपी डोमिसाइल है तो आपका जो है तो 5 वर्ष का इसमें जो है तो एज आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। यदि हम बात करें कि आपका कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है, तो केमिस्ट के विद्यार्थियों के लिए जो कट ऑफ है वो जनरल वाले कम से कम 50%, अर्थात आपका जो पेपर होने वाला 100 नंबर का होने वाला है, तो 100 में कम से कम जनरल वाले 50 नंबर लाएंगे। 50% मतलब 50 नंबर, तभी आप जो है तो
क्वालिफाई, अर्थात जो है तो क्वालिफाई होंगे, कट ऑफ मार्क्स से क्वालिफाई, सिलेक्शन से नहीं, कट ऑफ मार्क्स कम से कम इतना होना चाहिए। अगर 50 नंबर से कम 49 नंबर भी आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा ही, मतलब आपका सिलेक्शन प्रक्रिया में आपको जो भाग लेने में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात मिनिमम जो आपका नंबर होना चाहिए, परीक्षा में 50 नंबर आएगा कम से कम, तब जाके आप जो है तो कट ऑफ मार्क क्रॉस करेंगे। वहीं एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 40% अर्थात 40 नंबर लाना अनिवार्य है। पे स्केल की बात करें तो जो सैलरी मिलने वाली है केमिस्ट के विद्यार्थियों को जो सैलरी मिलने वाली है आफ्टर जॉब, तो वो मिलेगी। बेसिक पे जो है स्टार्टर रहेगा 56,100 रुपए से, वो 1,77,500 रुपए तक रहेगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो है तो ग्रेड पे जो रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, अर्थात 12th लेवल का जो है तो ग्रेड पे इसमें ऐड हो रहा है, तो और भी पेमेंट बढ़कर के आप लोग को मिलने वाली है। अब हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो केमिस्ट के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 75 नंबर आपका जो है तो केमिस्ट्री, अर्थात उसमें जो है तो आपका ग्रेजुएशन से लेकर के आपका पीजी तक जो है तो एमएससी तक के जो क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव रिलेटिव, वही आपके आएंगे 75 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है ना, फिर आपका जो है तो फंडामेंटल केमिस्ट्री वगैरह होता है जो भी उसमें आप लोग पढ़ते हैं, है ना। फिर जो है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आप पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आने वाली है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाला है। आपके बीएससी के सब्जेक्ट भी वहाँ पे काम में आ सकते हैं। साथ में हम बात करें 25 नंबर की, तो 25 नंबर कॉमन रहेगा जो कि सभी विद्यार्थियों के रहेगा, जिसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, जिसमें हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स है ना, और आपका जो है तो रीजनिंग वगैरह हम लोग जो है तो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये 25 नंबर कॉमन रहेगा। 75 नंबर में आप लोग को फिर से बता दूं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बच्चे फॉर्म इसमें भरेंगे तो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड आए। जैसे आपने बीएससी आपने किया है तो बीएससी में आपका जो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है ना, या आपका जो स्ट्रीम रहता है उससे संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन बनेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे वो केमिस्ट्री से बनने वाले हैं। अब हम बात करें टोटल नंबर आप जो है तो क्वेश्चन की, तो टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, है ना। क्वेश्चन जो 100 रहेंगे और मार्क्स भी अधिकतम आपको 100 मिल सकते हैं। ओके, इसमें समय जो रहने वाला है वो 2 घंटे का रहेगा। मात्र 2 घंटे में आपको जो है तो 100 क्वेश्चन करना है। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे हम बात करें 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये रहा आपका जो है शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनिंग का जो है तो नोटिफिकेशन। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है, बाकी डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें जो है तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या रहेगी। मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड जो कुछ मेरे जो है तो फ्रेंड्स लोग हैं जो एमपीबी में काम कर रहे हैं, या एमपीबी जो विभाग है वहाँ पे कुछ जो है तो डिपार्टमेंटल जो अधिकारी हैं वहाँ से मेरे को जो जानकारी मिली है वो बता रहे हैं कि आपका जो है तो मई में एक्सपेक्टेड है कि मई में आपका एग्जाम मिड मई में हो जाएगा। ओके, मतलब आपका 15 से 20 मई तक जो है तो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम ले सकता है। क्योंकि ये जो भर्ती है ये मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि केमिस्ट की जो भर्ती है और जो केमिस्ट की अगर पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपको नौकरी मिलेगी वो एमपीपीजीसीएल की जो जनरेटिंग कंपनी है जहां पे बिजली बनाई जाती है, प्लांट में आपकी नौकरी मिलने वाली है। जैसे कि एमपीपीजीसीएल रिक्वायरमेंट 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब कि पूर्व जोन जो होता है, मध्य जोन होता है और पश्चिम जोन होता है, तीनों का इंक्लूडेड है इस भर्ती में। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल में जो भर्ती आई हुई है इसकी, उसमें जो है तो भर्ती निकाली गई है पूर्व जोन की, मध्य जोन की और पश्चिम जोन की, डिस्ट्रीब्यूशन की भी, ट्रांसमिशन की भी, जनरेशन की भी। मतलब अगर वहां पे इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं, जो भी वहां पे इंजीनियर सेलेक्ट होंगे तो उनकी जो नौकरी रहेगी, जो उनकी पोस्टिंग रहेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन में होगी। मतलब गांव में, शहरों में, है ना, जो सब स्टेशन होते हैं, मेन स्टेशन होते हैं, यहां पे होगी, ट्रांसमिशन में होगी। लेकिन जो केमिस्ट की पोस्टिंग होगी वो केवल और केवल कहां पे होने वाली है, जनरेशन प्लांट में। जैसे संजय गांधी जो है तो प्लांट है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, तो वहां पे आपकी जो है तो ज्वाइनिंग हो सकती है। जितने भी मध्य प्रदेश में जनरेटिंग प्लांट है जहां बिजली बनाई जाती है, केवल और केवल वहां पे आपकी भर्ती यहाँ पे निकली हुई है। अर्थात आपकी पोस्टिंग जो होने वाली है केमिस्ट वालों की वो केवल और केवल प्लांट में होगी। क्योंकि ये जो भर्ती है, ये केमिस्ट का मतलब हम लोग समझते हैं जनरली कि जो दवाई दुकान होती है, फार्मा के जो लोग होते हैं वो केमिस्ट कहलाता है। पर यहाँ पे जब फार्मा की भर्ती नहीं निकली हुई है कि आप डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह एक्चुअली में क्या होता है कि प्लांट में केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल जो टेस्टिंग होती है, उसके लिए भर्ती निकाली गई है।
जिसमें बिजली जो बनती है उसमें बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, वहां पे केमिस्ट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो आई होप समझ में आया होगा शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनी का जो ये जो है तो नोटिफिकेशन है, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया। नंबर ऑफ पोस्ट 15 रहेंगे। क्वालिफिकेशन आपका बीएससी के साथ में एमएससी होना चाहिए, वो भी रेगुलर में होना चाहिए, और जो एमएससी हो वो यूजीसी या आईसेट से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। कम से कम परसेंटेज आपका जो है तो एमएससी में 65% हो यूआर और ओबीसी का। एसटी/एससी का अगर स्टूडेंट है तो 55% कम से कम होना चाहिए। यदि आप बिजली विभाग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या इससे पहले आपने काम किया है, और अगर आप यूआर और ओबीसी से है तो 60% भी आपका चल जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 48 वर्ष है। 4-5 वर्ष की छूट रहेगी ईडब्ल्यूएस एसटी/एससी के लिए। यूआर की हम बात करें, यूआर का कट ऑफ जो रहेगा वो कम से कम 50% होना चाहिए। एसटी/एससी ओबीसी का जो है 40% होना चाहिए। पे स्केल आपको बता दूं मैं, है ना, कि 57,100 से लेकर के 1,77,500 रहेगा। 12 ग्रेड पे में जो है तो इसका लेवल रखा गया है। सिलेबस का फिर से मैं जिक्र करूंगा, सिलेबस जो रहेगा वो आपका बीएससी और एमएससी में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ा है ना, जो आपकी केमिस्ट्री है वहां पे, जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, नॉर्मल केमिस्ट्री की बात करूं, या हम लोग फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे जो है तो ये सारी प्रक्रिया समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो वही केमिस्ट्री का सिलेबस आपका पूरा रहने वाला है, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। आपके बीएससी और एमएससी के जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आएगा। मैं बोलूं कि फिजिक्स तो फिजिक्स नहीं आएगी, केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड आपने एमएससी जो किया होगा, एमएससी में जो सब्जेक्ट रहे होंगे आपके, उससे रिलेटेड यहाँ पे 75 नंबर आएगा, और 25 नंबर कॉमन रहेगा, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो मुझे मैसेज किए थे उन्होंने पूछा था कि शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनिंग का जो नोटिफिकेशन है उसमें हमें कुछ डाउट है, तो आप जो है तो यदि आप वीडियो बना करके आप हमारा डाउट क्लियर करेंगे तो आज समझ में आएगा। तो आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें हैं। मोस्टली यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो नौकरी मिलेगी, जो आपकी पोस्टिंग होगी, ना तो इंदौर में होगी, ना भोपाल में होगी, है ना, जबलपुर में होगी, ना कहीं भी होगी, किसी जिले में नहीं होगी। पर्टिकुलर केमिस्ट की जो भर्ती आई हुई है वो केवल और केवल जनरेशन प्लांट के लिए आई हुई है, जहां बिजली बनाई जाती है। जैसे संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट हो गया, है ना, फिर एक खंडवा के आसपास में कोई प्लांट है वहां पे हो गया। तो बिजली विभाग के जहां बिजली जनरेट की जाती है मध्य प्रदेश में, उस कंपनी में आपकी जो है तो ज्वाइनिंग होगी। बाकी जो इंजीनियर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग हर जिले में, हर तहसील में या हर संभाग में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि हर जगह से निकली हुई है, ये कंबाइंड पोस्ट निकली हुई है। पहले क्या होता था, बिजली विभाग जो है तो अलग अलग जोन में निकालती थी। एमपी केवीवीसीएल इंदौर निकालता था, पूर्व जोन निकालता था, भोपाल मध्य जोन अलग निकालता था। पर इस बार क्या हुआ है, तीनों जोन को मिलाकर के ऊर्जा विभाग ने तीनों जोन को एक साथ रख करके डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन की जो भर्ती निकाला है। यहां पे जो भर्ती एमपीपीजीसीएल रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि केवल जनरेशन की भर्ती है। यह भर्ती जो है वो ट्रांसमिशन की भी है, डिस्ट्रीब्यूशन की भी है, जनरेशन की भी है, ऑल ओवर पूरे ऊर्जा विभाग की है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। पर शिफ्ट केमिस्ट के ट्रेनी जो हैं, वो जो जिनकी जो पोस्टिंग होगी वो केवल और केवल कहां पे होने वाली है, आपके जो है तो प्लांट में, जहां बिजली बनाई जाती है। ओके, तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा आप लोग के प्लानिंग के बारे में कि आप लोग कैसे प्लान कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, और कितना टाइम बचा हुआ है, और हमें जो है तो कैसे तैयारी करना चाहिए। 5 मिनट और लूंगा, आपके नोटिफिकेशन संबंधित मैंने सारी चीजें बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो बताने वाला हूं वो सभी बच्चों के लिए है। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैं बता दूं आप लोग को क्या प्लानिंग कैसे करना है और क्या क्या चीजें पढ़ना है। ओके, तो मार्च तो ऑलरेडी 15 मार्च के आसपास आ गया टाइम, है ना, तो मार्च निकल गया है। अब हम मान के चलते हैं अप्रैल मई, मतलब 2 महीने के आसपास में हमारे पास पूरा समय बचा हुआ है। 2 महीने हमें क्या करना है कि 75 मार्क्स का जो है आपका 75 नंबर का जो आपका है टोटल नंबर जो है, तो आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं, 100 में आपका 75 जो है आपके स्ट्रीम से रिलेटेड रहेगा। स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे अगर बच्चे इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से पूछा जाएगा, अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से पूछा जाएगा, सिविल से हैं तो सिविल से पूछा जाएगा,
और यदि केमिस्ट से हैं, है ना, केमिस्ट से हैं तो केमिस्ट का पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें 25 नंबर, तो ये 25 नंबर सभी के लिए है, नॉन टेक्न है, सभी के लिए है, ठीक है। ये सभी के लिए रखा गया है, चाहे वो किसी ब्रांच से हो, केमिस्ट से हो, एमबीए हो, एचआर हो, सभी के लिए रखा गया है, ओके। ये 25 नंबर में क्या आएगा, जी के जीएस आने वाला, रीजनिंग मैथ आने वाली है ना, तो ये चीजें आपको कॉमन रहेगा। अब हम बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर जो है वो अगर जनरल के बच्चे हैं तो कम से कम जो है तो 85 उनका होना ही चाहिए। 100 में 85 मिनिमम होना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है तो मिनिमम, चाहे मैं केमिस्ट की बात करूं या जेई की बात करूं, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की बात करूं, तो 85 का टारगेट आपको लेकर चलना है। मिनिमम 80 भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा, पर मैं बोलूंगा 80 से प्लस होना चाहिए। 85 हो बेस्ट है। हम बात कर रहे हैं किसकी, यूआर की। यदि हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी कम से कम जो है वो जो है तो 80 के आसपास होना चाहिए, 100 में 80 के आसपास होना चाहिए, या 70 जो है तो हम मान सकते हैं 78 तक मान सकते हैं। 78 टू 80 के बीच में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जनरल और ओबीसी का जो है वो कट ऑफ लगभग सेम रहता है, एक आध नंबर का फर्क रहता, ज्यादा नहीं। वही हम बात करें एसटीएससी है ना, एसटीएससी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी ईडब्ल्यूएस वाले तो कम से कम ओबीसी को लेकर के ही चलें। एसटीएससी की हम बात करें तो 75 के आसपास में कम से कम होना चाहिए, ये मैक्सिमम है। कम से कम 70 भी आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने दो क्राइटेरिया बता दिया है, ये मैक्सिमम का हो गया, ओके, ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा यदि इसमें सिलेक्शन लेना है तो। 85 से 80 आपका जो है जनरल का हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, और 78 से 80 मतलब 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा ओबीसी में। तो ये आप लोग को लेकर के चलना है, आपको तैयारी करना है फर्स्ट पार्ट में, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 25 नंबर जो है, ये नंबर 2 जो 25 नंबर है ना, ये सभी के लिए कॉमन है। और 25 में जो है तो आप नहीं भी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा 1-2 घंटे भी डेली देंगे ना, तो 25 में 15 से 18 आप नंबर आराम से ले आएंगे। कितना, 15 से 18 तो आप आराम से ला सकते हैं। आपको सिलेक्शन जो दिलवाएगा वो 75 नंबर का जो आपका टेक्निकल है, हम कहेंगे केमिस्ट्री वालों के लिए, केमिस्ट वालों के लिए जो आपकी केमिस्ट्री है वो 75 नंबर है और वो आपका सिलेक्शन दिलवाएगी। 15 से 18 नंबर कोई भी ले आएगा, तो आपको फोकस करना है 75 नंबर में, और 25 नंबर में 2-2 घंटे डेली देना है, ताकि आपको 25 नंबर भी मजबूत होता रहे, ओके। तो आपका एग्जाम डेट जो है एक्सपेक्टेड है, जो मेरी जानकारी में निकला है, जो मैंने बात किया है एमपीवी विभाग में, है ना, बिजली विभाग में, जो मेरे जो कुछ लोग रिलेटिव या मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो लोग हैं, या विभागीय जो जानकारी मुझे मिली है, थोड़ा बहुत जो जानकारी मुझे मिली है वो यही बताया जा रहा है कि मई में इसका एग्जाम होना तय है, मिड मई तक हो जाएगा। अब ये हमने बात कर लिया सारी चीजें, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर जो डेडिकेटेड था केवल केमिस्ट के लिए था, आई होप समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।